हेलो स्टूडेंट्स, यह उड़ान सार संग्रह का बुक है जिसको हम लोग पूरा बुक को कवर कर रहे हैं। ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है जो 11th एडिशन है। पूरा बुक हम लोग कवर करेंगे। ये बुक आपके जेपीएससी और जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए समान रूप से सब में उपयोगी हो जाएगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बता दें कि पिछले एडिशन के कंपैरिजन में बहुत सारा नए चीज़ों को जोड़ा गया है, बहुत सारा मैप भी जोड़ा गया है। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं झारखंड में प्रथम, इसमें भी बहुत नए नए जो डाटा है उसको ऐड किया गया है। तो आइए इसी की शुरुआत कर रहे हैं आज, और विविध से शुरुआत करेंगे आज का चैप्टर झारखंड में प्रथम। ये बड़ा हो गया। यह झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रीय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से मिला था। झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला था? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम से हुआ था 1767 ईस्वी में। प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह को कहते हैं, जो कि 1767 से 77 के बीच हुआ था, यानी कि 10 साल। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था ढाल विद्रोह 1767 से 77 ईस्वी। प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह को मानते हैं, 1831-32 में जो हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था रोहिणी गांव में घुड़सवार सैनिकों द्वारा 12 जून 1857 ईस्वी को। 1857 के युद्ध के बारे में आपसे पूछा है। रोहिणी गांव कहाँ है? देवघर में है। राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास जयपाल सिंह के द्वारा 1939 ईस्वी में। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो थे वो विनोद चंद्र पांडे थे। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो विनोद कुमार गुप्ता थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है, याद रखिएगा इनको। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो कि भाजपा से हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। और ये भी याद रखिएगा कि अभी बाबूलाल मरांडी विपक्ष में नेता है, प्रतिपक्ष नेता है ना। अगला है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बागुन सुमरई। प्रथम प्रोटेम स्पीकर विश्वेश्वर खां। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन, एंग्लो इंडियन थे, अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त हो गया है। प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी। झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री जोबा मांझी। प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम लोकायुक्त जो है वो थे न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम, अभी जो है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जेएसएससी के प्रथम अध्यक्ष मृदुला सिन्हा। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह। पद्मश्री सम्मान पाने वाला प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले अल्बर्ट एक्का। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले रणधीर वर्मा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला निक्की प्रधान। खेला मतलब ये कोई पदक नहीं आ पाया है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर आश्रिता लकड़ा। अब हम लोग अगला देखते हैं और कॉलम में क्या क्या है। देखिए बहुत कुछ नया ऐड किया गया है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पक्का आपको बहुत कुछ नया मिलेगा इसमें। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट विजय नीलमणि खलको। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना दीप सेन गुप्ता। छऊ नृत्य का विदेश में प्रथम प्रदर्शन सुधेंदु नारायण सिंह कब किए थे? 1938 ईस्वी में। प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रखा था बुद्धू भगत, कोल विद्रोह के नेता थे ये। प्रथम परखनली शिशु आशीष सिंह। प्रथम हिंदी मासिक घरबंधु। प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रभाषा। अंग्रेजी दैनिक डेली प्रेस। प्रथम हिंदी साप्ताहिक आर्यव्रत। प्रथम फिल्म आक्रांत। ये तो पुराने वाले बुक में भी दिया हुआ था ये सब। अगला है प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर। प्रथम संथाली फिल्म मुख्य बाह्य। प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबा महाविद्यालय जो कि हजारीबाग में है। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची रिम्स। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा।
अगला है प्रथम कारखाना घाटशिला और प्रथम बिजली घर तिलैया। प्रथम रेल मार्ग पूछे तो मुगल सराय से राजमहल 1862 ईस्वी में बना था। पठारी क्षेत्रों में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग जमशेदपुर से हावड़ा। प्रथम सीमेंट उद्योग जपला सीमेंट उद्योग। प्रथम नगर पालिका रांची नगर पालिका 1869। प्रथम नगर निगम रांची नगर निगम 1979 1979 है। रांची की प्रथम महिला मेयर रमा खल को ऑस्ट्रेलियन इंडीवर फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला वैज्ञानिक निमिष त्रिपाठी, याद रखिएगा इसको। पेरिस पृष्ठ पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला पादरी यह है रेव चोनहेन मिंज। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम निवासी न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल। प्रथम महिला डाकघर जमशेदपुर और प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची। अगला देखेंगे, राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सीमा सिन्हा। प्रथम ईसाई मिशन गोशनार मिशन। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले प्रथम आदिवासी महिला विनीता सोरेन। और सर्वप्रथम कोयला खनन झरिया धनबाद। प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची। प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना, ये एक बार क्वेश्चन आया था। प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रांची, इसको याद रखिएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब अगला है टॉपिक झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा, है ना। तो इसको यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र तो चतरा। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने, तो यहाँ लिखा है शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा व हेमंत सोरेन। लेकिन अब अगर इसको कहे तो इसको नहीं पढ़ना चाहिए, अब तो हेमंत सोरेन सबसे अधिक बार भी बन गए हैं और सबसे लंबा समय भी वही हो गया है। लेकिन बस एक बार में पूरा रघुवर दास किए थे, वो अभी तक नहीं हो पाया, नहीं तो बाकी सब में तो अब हम लोग सबसे ज़्यादा जानेंगे अपने हेमंत सोरेन, जो भी हमारी सरकार है, ठीक है। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री, यहाँ जो लिखा है उसको छोड़ दीजिए, हेमंत सोरेन कहीं होगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ लातेहार। सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, 3368 वर्ग किलोमीटर। अगला देखेंगे, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा 106 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार जो कि 56.0% यानी 56% है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला जामताड़ा है जिसमें केवल और केवल 5.8% ही जंगल है। सर्वोच्च शिखर जो है समेत शिखर पारसनाथ 1365 मीटर। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। और सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा हवाई अड्डा रांची है, ठीक है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या कहिएगा, एक ही हवाई अड्डा तो ढंग का अपने झारखंड में है, वो भी बहुत छोटा ही है। सबसे बड़ी लोहे की खान नौमंडी पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर। सबसे बड़ा अजायब घर रांची। सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई मुरी। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल संथाल परगना। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला रांची। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला हजारीबाग। सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट जो कि 1800 मिलीमीटर यहाँ वर्षा है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग, ठीक है, जिला पूछे तो हजारीबाग। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान चाईबासा का मैदान। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट। सर्वाधिक गर्म महीना मई का होता है और सबसे ठंडा महीना हम लोग के यहाँ जनवरी का होता है, ठीक है। सबसे बड़ा पठारी भाग अगर पूछे तो रांची का पठार। सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। एकमात्र नौगम्य नदी, यहाँ मतलब नौका चला सकते हैं मयूराक्षी नदी पर। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात सकरी नदी है और प्राचीनतम जनजाति है वो असुर है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो संथाल है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजाति भाषा संथाली है। नवीनतम अधिसूचित जनजाति पुरान है, 33वीं इसको नंबर मिला है। सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यालय नेतरहाट विद्यालय लातेहार। राज्य का ही एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि लातेहार में है।
राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य पलामू वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा अभयारण्य जो है पलामू वन्यजीव अभयारण्य है। सर्वाधिक उत्पादक फसल जो है वो धान होता है यहाँ पे। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला पलामू है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला भी पलामू है। अगला है कि कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जो है साहिबगंज तथा जामताड़ा, यानी कि साहिबगंज और जामताड़ा में कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला धनबाद है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है। काइनाइट का सर्वाधिक भंडारण जो है वो लिप्साबुरु में है, सिंहभूम। सर्वाधिक कोयला उत्पादन झरिया धनबाद। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH20। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH20 जो कि 6 जिलों से होकर गुजरता है। परिवहन वाला चैप्टर में इसको पढ़िए। केवल झारखंड में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग NH20 है। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग SH18 है। सबसे बड़ा SH18। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH20। याद दोनों रखना है। कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह जो है, कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह जो है बोकारो ताप विद्युत गृह। गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र मैथन जल विद्युत गृह। एकमात्र छावनी बोर्ड जो है रामगढ़ छावनी बोर्ड है। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल जो है उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें 7 जिला आता है। ठीक है। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला जो है पलामू, इसमें 21 प्रखंड है। राज्य का एकमात्र केंद्र विश्वविद्यालय रांची वाला है। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला जिला कौन सा था? खूंटी था। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला बायो CNG प्लांट कहाँ लगा है? तो CNG प्लांट जो है जमशेदपुर में लगा है। पहली नाव एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ हुआ है तो साहिबगंज में हुआ। लॉजिक लगाइए, जहाँ नाव चला पाइएगा वहीं ना लगेगा, तो नाव कहाँ चल सकता? साहिबगंज वाले एरिया में जो गंगा नदी बहता वहीं पानी है ना, उसके अलावा तो हम लोग के पास और नाव कहीं चलता नहीं है। देश में प्रथम बड़ा छोटा लंबा ऊंचा झारखंड के संदर्भ में। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। प्रथम इस्पात कारखाना साक्षी जमशेदपुर। प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद कब लगा था? 1951 ईस्वी में। प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ लगा था? टिस्को जमशेदपुर। प्रथम कोलवासरी घाटो रामगढ़। प्रथम यूरेनियम खदान जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य झारखंड बना था। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास भी झरिया धनबाद में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय JRD टाटा थे। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत रत्न पाने वाला प्रथम उद्योगपति JRD टाटा। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी तिलका मांझी। प्रथम महिला रेल चालक लक्ष्मी लकड़ा जो कि एक आदिवासी महिला है। सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड जो कि हजारीबाग में है। सबसे बड़ा अर्थेन बांध तेनूघाट बोकारो में स्थित है। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया। सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य झारखंड है। सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य झारखंड है। सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य हमारा झारखंड है। ठीक है। लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला। सबसे बड़ा धार्मिक मेला वैद्यनाथ धाम का श्रावणी मेला, बहुत विख्यात है। हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति फादर कामिल बुल्के थे। इनका बुक का नाम आप कमेंट में बताइए। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला प्रेमलता अग्रवाल, और वो समय कितने की थी? 48 साल की थी। सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। कैदियों को परिजनों से मुलाकात कराने हेतु स्थापित प्रथम मुलाकात केंद्र प्रज्ञा केंद्र धनबाद। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल रिनपास रांची। ठीक है। अफ्रीकन मूल का शेर या शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। देश में सर्वाधिक डार्क साइट वाला स्थान पलामू टाइगर रिजर्व पलामू। ठीक है। सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला देश का पहला जिला जामताड़ा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ भी है। एशिया में प्रथम बड़ा छोटा लंबा ऊंचा झारखंड के संदर्भ में। ठीक है।
सबसे बड़ी लोहे की खान नोआमुंडी पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। सबसे बड़ा कोलवासी पिपरवार चतरा। प्रथम मीथेन गैस कुआं परबतपुर बोकारो। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो। ये हो गया। विश्व में प्रथम बड़ा छोटा लंबा ऊंचा झारखंड के संदर्भ में। बाघ की पहली गणना कब हुआ था? बेतला नेशनल पार्क 1932 ईस्वी में हुआ था। सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र टोरी चंदवा लातेहार है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट विजय नीलमणि खलखो हैं। सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र सिंहभूम है। AIVS प्ले पुरस्कार पाने वाला प्रथम क्रिकेटर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका की प्रथम महिला प्रेसिडेंट रीता सिंह है। झारखंड से ये संबंध रखती हैं, मतलब यहीं से इनका संबंध है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की प्रथम महिला प्रेसिडेंट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 80 नंबर चैप्टर, प्रमुख स्थलों शहरों के उपनाम व नए नाम, है ना, यही चैप्टर का नाम है, देख लीजिए। प्रमुख स्थलों शहरों के उपनाम व नए नाम, तो इसको हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहला है रांची। रांची को हम लोग झारखंड का शिमला कहते हैं, झरनों का शहर बोलते हैं, जलप्रपातों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहते हैं, शहीदों का नगर कहते हैं, मोटरिस्ट पैराडाइज कहते हैं, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो रांची का नाम याद कीजिए, 2 मिनट रुकिए और वीडियो पॉज कीजिए और याद कीजिए। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, मोटरिस्ट पैराडाइज, शहीदों का नगर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, जलप्रपातों का शहर, झरनों का शहर, झारखंड का शिमला, ठीक है। अब याद करेंगे कि जमशेदपुर को क्या क्या कहा जाता है। जमशेदपुर को कहते हैं भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, कारखानों का शहर जमशेदपुर, झारखंड की खेल नगरी जमशेदपुर, स्टील सिटी जमशेदपुर को कहते हैं, टाटा नगर जमशेदपुर को, टिस्को व टेल्को का नगर कहते हैं जमशेदपुर को, भारत का प्रथम नियोजित शहर कहते हैं जमशेदपुर को, मिनी मुंबई कहा जाता है जमशेदपुर को, झारखंड की आर्थिक औद्योगिक राजधानी कहा जाता है जमशेदपुर को। तो आप यहाँ वीडियो को रोकिए और 1 मिनट में इसको याद कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग। हजारीबाग को क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं, 1000 गार्डन सिटी, हिंदी इंग्लिश में कह दिए, बात खत्म है हजारीबाग को। कोराम्बे लोहरदगा, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कहा जाता है कोराम्बे लोहरदगा को। वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे हल्दी घाटी मंदिर, ठीक है, हल्दी घाटी मंदिर। अगला चलते हैं नेतरहाट लातेहार। नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। नेतरहाट को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहते हैं। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है। लातेहार को प्रकृति का हृदय स्थली कहा जाता है। राजमहल को, जो कि साहिबगंज में है, बंगाल की पूर्व राजधानी कहा जाता है। रामगढ़ जो है उसको कांच नगरी कहते हैं, और कांच नगरी इसको कहते थे, ग्लास फैक्ट्री जो भदानी नगर भुरकुंडा में था, लेकिन वो अब बंद हो गया है, फिर भी इसको कांच नगरी रामगढ़ को कहा जाता है। माँ छिन्नमस्तिका की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। गढ़वा को माँ गढ़ देवी की नगरी कहा जाता है। पाकुड़ को मार्टिलो टावर का शहर कहा जाता है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम को अंग्रेजों का प्रवेश द्वार कहते हैं, या ढाल राजाओं की भूमि कहते हैं, क्योंकि सिंहभूम से ही अंग्रेज प्रवेश किए थे और ढाल राजा यहीं पर रहते थे, ढाल विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर पठार झारखंड का खजाना कहलाता है, यह भारत का रूर कहलाता है। सरायकेला को हम लोग संगीत व नृत्य का मक्का कहते हैं और छऊ कला की नगरी कहते हैं। सरायकेला याद रखिए, फिर से सरायकेला को एक बार रिपीट कर लीजिए। संगीत व नृत्य का मक्का कहते हैं, छऊ कला की नगरी कहते हैं। पलामू को क्या कहते हैं? झारखंड का जैसलमेर कहते हैं। लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी कहते हैं, क्योंकि बॉक्साइट मिलता है यहाँ से। जामताड़ा को सांपों का घर कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का रत्नगर्भा कहलाता है, और सिमडेगा जो है खेल की नर्सरी। खेल की नर्सरी, आजकल जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं जनरली सिमडेगा से बिलोंग करते हैं। बीरू कैसलपुर परगना भी सिमडेगा को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते थे, अभी भी कह दिया जाता है, लेकिन अभी बेचारा शोक नहीं है। और देव नदी भी कहते हैं, या देवनद। अब आगे बढ़ते हैं। डुम्बारी पहाड़ को क्या कहते हैं? डुम्बारी पहाड़ को झारखंड का जलियांवाला बाग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोली चलाया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो
हमारे बिरसा मुंडा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो कोशिश किया गया था, तो डुम्बारी पहाड़ में भी यहाँ क्या किया गया था, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, बहुत लोग मारे गए थे। छोटा नागपुर को क्या कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। और मांझी रांची जो है वो प्रतिभाओं की धरती है, मतलब वहाँ से बहुत प्रतिभाशाली लोग निकले होंगे। HEC रांची कारखानों का कारखाना। सूर्य मंदिर पत्थर पर लिखी कविता इसका उपनाम है। मैक्सलुक्सीगंज जो है रांची गांव में बसा हुआ शहर है, क्योंकि यहाँ अंग्रेज लोग रहते हैं। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम है। अब जो ठंडा पड़ा था उसमें भी यहाँ का तापमान सुनते थे कि बहुत कम, माइनस में चला गया था, पेपर में हम पढ़े थे उसको। भेंडरा बोकारो झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है। काले हीरो की नगरी कहते हैं, खदानों का शहर कहते हैं। और धनबाद को कोयला नगरी भी कहते हैं। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी भी कहते हैं। और धनबाद को झारखंड की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। भारत की कोयला राजधानी भी, झारखंड की कोयला राजधानी भी। झारखंड का सेफील्ड भी कहते हैं, काले हीरो की नगरी भी कहते हैं, खदानों का शहर भी कहते हैं, और कोयला नगरी भी कहते हैं। ठीक है, उपनाम बहुत अच्छा लगता है और उससे उसका इज्जत भी बढ़ता है। इसे रट के रखना चाहिए, पूछ लेगा, 2 या 1 क्वेश्चन तो जरूर आएगा। मंदिरों का शहर हम लोग देवघर को कहते हैं, बाबा नगरी। झारखंड स्थली महादेव कहते हैं, बाबा नगरी बैजनाथ धाम। हरित किवाना भी कहा जाता है देवघर को। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है हमारे देवघर। कोडरमा भारत की अभ्रक राजधानी है। यह चमकीली धरती है, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है उसमें अभ्रक के कण मिल जाते हैं और दूर से वो चमकता है। ठीक है। चतरा जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहलाता है। गुमला जो है अल्बर्ट एक्का की नगरी है। अल्बर्ट एक्का के नाम से हम लोग गुमला को पहचान रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े हमारे क्या थे, शहीद हैं, बहुत इज्जत है इनका। सारंडा 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहलाता है। दोईसा का किला झारखंड का हम्पी, झारखंड का हम्पी कहते हैं हम लोग हम्पी गए हैं, देख क्या है, बहुत सुंदर जगह है। वासुकीनाथ दुमका, वासुकीनाथ दुमका पंडे पुजारियों की नगरी कहलाता है। मलूटी दुमका मंदिरों का गांव। तेलियागढ़ किला साहेबगंज बंगाल का प्रवेश द्वार। ठीक है, साहेबगंज तेलियागढ़ का किला जो है वो बंगाल का प्रवेश द्वार कहलाता है। और बच गया, बहुत सारा है अभी। प्रमुख स्थलों शहरों स्थानों के पुराने तथा नए नाम। पुराने नाम, नए नाम। पुंड या पुंड्र झारखंड को कहा जाता था। विल्किंसनगंज रांची को कहा जाता था। किसुनपुर भी रांची को कहा जाता था। डाल्टनगंज मेदिनीनगर हो गया। माराफारी बोकारो। मोरखी पुराना नाम है मयूराक्षी का। टेम्पल ग्राउंड कीनन स्टेडियम हो गया है। काली माटी स्टेशन टाटानगर स्टेशन हो गया है। प्रवर्शन गिरी श्री राम रेखा पर्वत, याद कीजिए ये पुराने एडिशन में मेरे में नहीं था। प्रवर्शन गिरी श्री राम रेखा पर्वत। साहेब बांध रांची झीला, साहेबगंज मत चल जाइएगा, रांची झील को कहते हैं। नगर उटारी का नया नाम है वंशीधर मंदिर। नागपुरी कला संग्राम या संगम, नागपुरी कला संगम का नया नाम है झारखंड कला संगम। ठीक है। रांची कॉलेज रांची 1926, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची 2017 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये कहाँ भाग गया, इधर आओ। हाँ, तो ये कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, यहाँ तक पढ़े थे। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हजारीबाग 2019, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग 2020 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। नरीखंड जंगल तराई संथाल परगना इसका नया नाम है। पलाउन या पालुन पलामू बन गया। बिजराबाग डाल्टनगंज। और साक्षी का नया नाम जमशेदपुर हो गया। गुप्त काशी का नया नाम मलूटी हो गया। बैजनाथ मठ बैद्यनाथ धाम। टिस्को 1907 जो में बना था। टाटा स्टील 2005 में इसका नाम चेंज किया गया। और टेल्को जो कि 1945 में बना था, इसका नाम टाटा मोटर्स कर दिया 2003 में। फांसी टुंगरी का नया नाम है रांची पहाड़ी। अब अगला देखिए, गोमो जंक्शन। गोमो जंक्शन का नाम चेंज करके रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। बिरसा केंद्रीय कारागार जो रांची में है उसका नाम चेंज करके बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान कर दिया गया है। ठीक है। लामोस सीमेंट लिमिटेड, खलारी सीमेंट लिमिटेड। पलामू मेडिकल कॉलेज 2019 में बना था, इसका नाम मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 2020 में कर दिया गया। दुमका मेडिकल कॉलेज दुमका, इसका नाम चेंज करके फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका रखा गया 2020 में। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद जो कि 1971 में बना था, इसका नाम भी चेंज हो गया है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद 2020। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची का नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी
2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रखा गया है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर का भी नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम 2002 में चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर रखा गया है। ठीक है, ये सबको याद करना पड़ेगा। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज जो हजारीबाग 1899 में बना था, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग कर दिया गया है 1906-7 में। ठीक है, बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स पलामू में जो है आदित्य बिरला केमिकल्स रखा गया है, इसका नाम पलामू। नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची है, इसका नया नाम है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद जो कि 1971 का है, वो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद 2020 में इसका नाम चेंज करके रखा गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची 1966 का जो है, इसका नाम 1921 में चेंज 1921 बोल रहे 2021 में चेंज कर दिया गया और रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब अगला देखते हैं हम लोग, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, इसका नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर रखा गया है। 2002 में इसका नाम चेंज हुआ है। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज हजारीबाग 1899, इसका नाम चेंज करके संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग रखा गया है। बार बार रिपीट जैसा नहीं लग रहा है? लग तो रहा है, कोई बात नहीं, कोई कोई नाम रिपीट हो गया है। तो चलिए आगे, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज हजारीबाग का नाम चेंज करके संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग रखा गया। 1906-7 में इसका नाम चेंज हुआ था। बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स जो कि पलामू में है, आदित्य बिरला केमिकल्स पलामू कर दिया गया। नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची, सेंट्रल कोल लिमिटेड रांची, इसका नाम चेंज किया गया। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रांची 1960 में, इसका नाम चेंज करके हो गया राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची हो गया इसका नाम, जो कि 2002 में चेंज हुआ। अगला है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, इसका नाम चेंज करके बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 2000 में इसका नाम चेंज हुआ। अगला है रांची यूरोपियन लूनेटिक एसाइलम रांची, इसका नाम चेंज करके लिखा गया केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची, जिसका नाम चेंज हुआ था 1918 ईस्वी में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी 1938 का वाला हिंडाल्को मुरी 2005 में इसका नाम रखा गया। भारत वेस्टफॉलिया लिमिटेड टाटीसिल्वे रांची, इसका नाम चेंज करके रखा गया है इंडिकोन वेस्टफॉलिया लिमिटेड टाटीसिल्वे रांची। प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर। ठीक है, सबका नाम याद कर लीजिए। अगला है साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह, इसका नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह साहिबगंज रखा गया है। ठीक है, अब चले प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है, तो उपनाम तो बहुत सारा आपको याद होगा, कुछ कुछ ऐड हुआ होगा जो, उसको टिक लगा के याद कर लीजिएगा। धरती आबा या विश्व पिता का अवतार हम लोग बिरसा मुंडा को कहते हैं, इसको रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मारंगोम के मुंडा राजा जयपाल सिंह मुंडा को कहते हैं। दिसुम गुरुजी हम लोग शिबू सोरेन को कहते हैं। माही एमएसडी और कैपिटल कूल हम लोग महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं। छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह है। आदि विद्रोही तिलका मांझी, नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट मुकुंद नायक, हल्दर हवलदारी रामगुप्त, बाबाजी भागीरथ मांझी, लाल बाबा लाल हेम्ब्रम, किसुन साहब विल्किंसन को कहते थे। लिबिन साहब फादर लिबिन्स को कहते थे। संथालों का देवदूत या एपोस्टल कहते थे हम लोग डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। ठीक है, ये सब थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको याद करने, अगर आप नए कोई स्टूडेंट है तब, नहीं तो नहीं लगेगा टाइम याद करने में। हरि बाबा दुका हो, लाल बाबू राधा कृष्ण को कहते थे, बाबू विनोद बिहारी महतो को, चाचा बसंत कुमार तिर्की को, और नेचुरल लीडर कुमार निपेंद्र शाहदेव को कहते थे। नेचुरल लीडर कुमार निपेंद्र नाथ शाहदेव। हजारीबाग का जतिन भागा राम विनोद सिंह को कहा जाता था, हजारीबाग का जतिन बाघा। अब इधर देखिए, इधर बचा है भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता जो है JRD टाटा जी हैं। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमन है। संथाली साहित्य के भारतेंदु डोमन साहू समीर। सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी। आयरन लेडी हम लोग दयामणि बारला को कहते हैं। देखिए इधर जो लिखा है वह है ना, नया ऐड है, इसको जरूर से याद कीजिए। बाबा जल पुरुष वाटरमैन ऑफ झारखंड सिमोन उरांव को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडी टार्जन हम लोग जमुना टुडू जी को कहते हैं। बड़ी दीदी सरोजा अय्यर को।
झारखंड आंदोलन के जनक हम लोग जे बार्थोलोमन को कहते हैं, और बटरफ्लाई ऑफ झारखंड प्रभात कुमार को कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। बर्डमैन ऑफ झारखंड पन्ना लाल को कहते हैं। झारखंड पत्रकारिता के जनक हम लोग एनॉट रोड को कहते हैं। देखिए, जहाँ तक हमको याद है, यहाँ से आपको बिल्कुल नया नया लोगों को जोड़ा गया है। यहाँ से आप यहाँ से बैठ करके 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और रटिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत नया नया नाम ऐड हुआ है। बटरफ्लाई ऑफ झारखंड प्रभात कुमार, बर्डमैन ऑफ झारखंड पन्ना लाल, झारखंड पत्रकारिता के जनक एनॉट रोड, झारखंडी सुल्तान आदिल शाह द्वितीय पहले का है। इसको रटने का कोई जरूरत नहीं, याद होगा, क्योंकि नहीं तो रटने की जरूरत क्यों नहीं है। झारखंड का गांधी पूरन चंद को कहते थे, ये भी पहले में था। शेरे झारखंड शिवा महतो को कहते थे, ये भी शायद था। नागपुरी गीतों के राजकुमार मधु मंसूरी हसमुख, ये भी था। स्ट्रॉन्ग गर्ल रागिनी कच्छप, ये नहीं था, तो इसको याद कीजिए अभी। और लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप। ठीक है, लाइब्रेरी मैन किसको कहते हैं? संजय कच्छप, भागो नहीं इधर उधर। लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप, स्ट्रॉन्ग गर्ल रागिनी कच्छप, नागपुरी गीतों के राजकुमार मधु मंसूरी हसमुख, और जो इंपॉर्टेंट बोले थे वो कौन था? बर्डमैन ऑफ झारखंड पन्ना लाल, बटरफ्लाई ऑफ झारखंड प्रभात कुमार, झारखंड पत्रकारिता के जनक एनॉट रॉड। ठीक है, शेरे झारखंड शिवा महतो। ये सब जो नया है उसको 1 मिनट में लगा के याद कीजिए, नया एडिशन का यही फायदा है। ठीक है, तो इसी के साथ इसको यहाँ समाप्त करते, बहुत हो गया। अब बाकी जो है उसको अलग वीडियो में बना देंगे। ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।